फंगस का इकोनॉमिक इंपोर्टेंट दो तरह का है। एक को कहते हैं हार्मफुल एक्टिविटी, हार्मफुल इफेक्ट, इंपोर्टेंस। आधे घंटे की क्लास रहेगी। तो पहले को कहते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज। दूसरे को कहते हैं यूजफुल एक्टिविटीज, यूजफुल एक्टिविटीज। ठीक है। इसको कहते हैं हानिकारक क्रियाएं, हानिकारक क्रियाएं। और दूसरा है उपयोगी क्रियाएं। ठीक है, लाभदायक क्रियाएं, लाभदायक क्रियाएं। ठीक है। तो हानिकारक क्रियाओं में आप क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। ठीक है, फिर एक एक करके देखते हैं। हानिकारक क्रियाओं में आप पढ़ने वाले हैं नंबर 1 ह्यूमन डिसीज। ठीक है, पहले पढ़ेंगे ह्यूमन डिसीज। ठीक है। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों को पहले से एडवांस है। ह्यूमन एंड एनिमल डिसीज, एनिमल डिसीज। ठीक है। दूसरा इसमें पढ़ेंगे प्लांट डिसीज, प्लांट डिसीज। ठीक है। तीसरा इसमें देखेंगे डिटेरिएशन। तीसरा देखेंगे डिटेरिएशन ऑफ wooden and other articles, wooden and other articles। चौथा नंबर इसमें देखेंगे आप, पेपर में आएगा तो आप तो ऐसे चार्ट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लॉस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, स्पॉइलेज ऑफ फूड, इसके बाद आप देखेंगे स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ फूड। 5वें नंबर में आप देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंगस पढ़ लिए ना, तो फंगस के साथ साथ आप प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, प्लांट पैथोलॉजी भी इसी में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें जब इसमें पढ़ेंगे फूड में, तो दो चीजें आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, एक की ये दुग्ध को कैसे बेकार करता है, दूसरा ये फलों को कैसे बेकार करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉस ऑफ इन लॉस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। 6वें नंबर में आप देखेंगे
इसका हिंदी अभी बताते हैं। लॉस इन पेपर इंडस्ट्री, लॉस इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए इसका हम मतलब बता देते हैं। पहला लिख लीजिए, मानव एवं जंतु रोग। ठीक है, पहला है इसका मानव एवं जंतु रोग, मानव एवं जंतु रोग। दूसरा होता है पादप रोग, पादप रोग। तीसरा है लकड़ी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं का विनाश, लकड़ी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं का विनाश। ठीक है, ये क्या करते हैं, देखिए मानव में तो रोग फैलाते ही हैं, जंतुओं में बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं, पादपों में भी बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं, लकड़ी को भी खराब कर देते हैं, और लकड़ी के साथ साथ अन्य कीमती वस्तुएं हैं उनको भी खराब कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है भोजन को भी खराब करते हैं, भोज्य पदार्थों का विनाश, भोज्य पदार्थों का क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। फिर इसके साथ साथ ये वस्त्र उद्योग को भी रोग नुकसान पहुंचाते हैं। इसका होता है वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग को भी क्या करते हैं, हानि पहुंचा देते हैं। फिर लास्ट में है कागज उद्योग को भी, कागज उद्योग को भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये इसकी हानिकारक प्रभाव है। समझ में आ गया सभी को? 6 इसके हानिकारक एक्टिविटी हैं। ठीक, इतना सबके समझ में आ गया क्या? बताइए, हानिकारक एक्टिविटी सबके समझ में आई? हानिकारक एक्टिविटी समझ में आई क्या? बताइए। तो क्या क्या करते हैं, चलिए इसके 6 के 6। पहला है मानव रोग और जंतु रोग, दूसरा है प्लांट रोग, तीसरा लकड़ी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं का विनाश, भोज्य पदार्थों का विनाश, वस्त्र उद्योग में हानि, कागज उद्योग में हानि। ठीक है, सबको क्लियर? दूसरा है इसकी, आगे चलें। दूसरा है हार्मफुल एक्टिविटीज, यूजफुल एक्टिविटीज। ठीक है, दूसरा है यूजफुल एक्टिविटीज। उसमें देखिए क्या क्या है, यूजफुल एक्टिविटीज। तो यूजफुल एक्टिविटीज में क्या क्या हो सकता है, देखिए। पहला है, पहला बताइए क्या कर सकता है, बहुत सारे फंगस को फूड, बिल्कुल सही बोल रहे हो दीक्षा, एज ए फूड। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, एज आ फूड यूज किया जाता है, मतलब भोजन के रूप में, भोजन के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा जो है, दूसरा कौन बताएगा? दूसरा ये बढ़िया डिकम्पोजर भी होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर। हाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ, डिकम्पोजिशन
डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट प्रोडक्ट ठीक है ना। मतलब ये कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थों का आप गठन करते हैं। क्या करते हैं? कार्बनिक कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थों का क्या करवाते हैं? अपघटन करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, प्लांट ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन यूज, हाँ सही बोल रहे हो दीक्षा, ये भी हो सकता है। तीसरा इसका काम होता है न्यूट्रिशन के रूप में। ठीक है, तीसरा है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये भोजन पौधों को क्या करते हैं? पौधों का पोषण होते हैं। पौधों का क्या करते हैं? पोषण करते हैं। ठीक है। चौथा इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है यूज इन इंडस्ट्रीज। यूज इन इंडस्ट्रीज मतलब उद्योगों में इसका उपयोग होता है। उद्योगों में इसका क्या किया जाता है? बहुत सारा उपयोग किया जाता है। पांचवा नंबर जो है, बहुत सारी एंजाइम बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है ना। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, एंजाइम के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंजाइम के निर्माण में। तो इसका छठवां काम है हार्मोन्स भी बनाए जा सकते हैं इससे। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन्स, सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स उत्पादन में भी किया जाता है इसका इस्तेमाल। फिर क्या कर सकते हैं इससे? यूज इन प्लास्टिक इंडस्ट्री, यूज इन प्लास्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, प्लास्टिक उद्योग में भी इसका इस्तेमाल, प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। आज हमारे देश में प्लास्टिक की एक समस्या है, प्लास्टिक उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आठवें नंबर में मेडिकल यूज भी इसका बहुत ज्यादा है। मेडिकल यूज मतलब औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। औषधि उपयोग भी इसका किया जाता है। नौवां नंबर जो है सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट, ठीक है, वर्णकों के रंग द्रव्यों का संश्लेषण भी किया जाता है। रंग द्रव्यों का संश्लेषण भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए। आप तो जो जब पेपर में आएगा देख लीजिएगा, पीजी वाले बच्चे ध्यान देंगे या यूजी वाले, जब आप भी आपका एग्जाम होगा, आपका एक क्वेश्चन रहेगा, या तो आर्थिक महत्व पूछेगा या फिर वो पूछेगा हानिकारक महत्व, हानिकारक एक्टिविटी। तो हानिकारक जब भी आप लिखिएगा तो आप एक ऐसा बढ़िया चार्ट बना लीजिएगा, एक ऐसा एक पेज में सारे लिख दीजिएगा, फिर इसका एक डिटेल डिटेल करके
ठीक है, इनका उपयोग क्या करेंगे आप, डिटेल से एक एक करके बढ़िया समझा देंगे, बढ़िया नंबर मिलेंगे मस्त धुआंधार तरीके से। ठीक है, अब बताइए। ठीक है, इसका डिटेल से तो नहीं पढ़ना है, किसी ने बोला था सर थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, तो थोड़ा सा तो हो गया। अब बताइए आगे क्या करें, डिटेल चलें कि बस यही आज क्लोज करते हैं। कल की क्लास जबरदस्त रहेगी। कल बताइए कौन सी यूनिट शुरू करें ऑनलाइन, इसी को कंटिन्यू कर दें, फंगस का। फंगस के बाद बैक्टीरिया, ये तो चलेगा, फंगस, फंगस के बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद आपका चलेगा प्लांट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका यूनिफाइड जो बुक है उसकी, आपकी यूनिफाइड, उसमें बढ़िया दिया हुआ, उसको पढ़ लीजिएगा। अगर उसमें से कोई भी शब्द समझ में नहीं आता है तो कल आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज हम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं, मैं यही कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, क्योंकि ठीक बोल रहे हैं। तो ये बताइए कि आज इसका डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे, कौन कौन पढ़ लेगा भाई इसका इम्पोर्टेंट अच्छे से डिटेल में। अभी तो मैंने मेन मेन बता दिया है इसका इम्पोर्टेंस की, मैंने एक लिस्ट बना दी है। अब आप इसको डिटेल में क्या करिएगा, बुक उठाइए, अब बुक में से सब पढ़ डालिए। मैं पढ़ लूंगी, बिल्कुल दीक्षा पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया है, मस्त टॉपिक है। हाँ, अगर डिटेल पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, बुक उठाना है, अब बुक से क्या करना है, स्टडी मार लेना है एक बार। स्टडी करने के बाद जो समझ में नहीं आएगा, पढ़ने में दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी, आप प्रॉब्लम्स कल बताइएगा, इसके एक एक शब्दों में कहीं भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम कल हम इसके सॉल्व करवा देंगे। इस तरह पढ़ेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। नहीं अगर हम हर सारी चीज पढ़ाएंगे, पूनम इसको तो पढ़ने के लिए मैं कहूँगा आप यूनिफाइड ले लीजिए, यूनिफाइड बढ़िया दिया है फिलहाल के लिए। या तो आप यूनिफाइड से पढ़ लीजिए, या फिर आप पढ़ लीजिए उससे सिन पांडे जैन। सिन पांडे जैन वाली किताब से बढ़िया हिंदी में दिया है, मस्त हिंदी में दिया है। ठीक है, ये कहिए इसकी डिटेल तो आज हम आपको भेज देंगे। ठीक है, जिससे आज मैंने पढ़ाया, आज तो मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया है। तो आप वैसे यूनिफाइड में भी सरल तरीके से दिया है, बढ़िया सरल है, आप बहुत जल्दी समझ में आएगा, खूब दिया है। अच्छा, ये दोनों किताबों में क्या क्या मिल जाएगा आपको, इसमें मिल जाएगा वायरस, आपको मिल जाएगा बैक्टीरिया, आपको मिल जाएगा फंगस, आपको मिल जाएगा ब्रायो, आपको मिल जाएगा टेरिडो, आपको मिल जाएगा जिम्नो, आपको मिल जाएगा एनजीओ। ये सारी चीजें मिल जाएंगी, जिम्नो तक यहाँ मिल जाएगा, एनजीओ अगली किताब में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी लोग जो हैं वो नहीं पढ़ेंगे, भाई तुम लोग बताओ। अनिस अंशिका, श्रद्धा, सुधा, ममता, श्रेया, रोशनी, वैशाली, ये लोग नहीं पढ़ेंगे, इनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं क्या। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बहुत मजा आएगा, पढ़िए इसको। अब बहुत सिंपल सी किताब दी है। हाँ देखिए, कल हम इसके क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ पढ़िए थोड़ा सा, देखिए एक चीज आप समझिएगा, क्या समझना है आपको, ये चीज समझिए। अगर आप याद रखिएगा, अगर हम सारी चीज पढ़ाना बैठेंगे ना, सब कुछ पढ़ाने लगेंगे ना, तो एक चीज की दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी, मैं चाहता हूं कि जो चीजें जो सरल है, ठीक है, आप उसको एक बार क्या कर लीजिए, आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जो कठिन लगे, कठिन चीजें आप हमसे पूछ लीजिए तो जल्दी हो जाएगा, हमसे पूछ लीजिए। आप जो कठिन टॉपिक लगे आप उसको बता दीजिए, तो हम सबको जल्दी से पढ़ा देंगे, जल्दी हो जाएगा, है ना।
अगर हम छोटी छोटी चीज पढ़ाने लगेंगे तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा भैया। जो CSIR नेट है, CSIR नेट का जो सिलेबस है उसमें 13 यूनिट है। 13। अभी हम CSIR का यूनिट से केवल सेल बायोलॉजी पढ़ा दिए हैं, अभी ये कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आपको किताब बता दूंगा, चैप्टर बता दूंगा, उसको आप फटाफट पढ़ डालिए। जैसे आज मैंने बता दिया है, यूनिफाइड उठाइए और यूनिफाइड में जितना फंगस के बारे में दिया सब पढ़ डालिए। हाँ, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज समझ में नहीं आएगी, फिर आप मुझे बताइए कि सर हमें ये नहीं समझ में आया। जैसे